हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रामू राठौर पॉइंट टू। आज क्लास 12 के लिए आप भी लेके आए हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 2 से 6 तक करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 इससे पहले पिछली वीडियो में लगवा चुके हैं, जो लिंक में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं, और यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो सबसे पहले जानते हैं 24 अवयव। तो 24 अवयव यानी कि m इंटू n के क्रम को कोटियाँ कहते हैं। तो इसलिए 24 इंटू 1 एक कोटि हो गई। दूसरी क्या हो जाएगी 1 इंटू 24। इसी प्रकार 12 इंटू 2। इसी प्रकार 2 इंटू 12। इसी प्रकार 8 इंटू 3। इसी प्रकार 3 इंटू 8। इसी प्रकार 6 इंटू 4। इसी प्रकार 4 इंटू 6। तो ये 24 की सभी संभव कोटियाँ हैं। आइए जानते हैं 13 की। तो 13 की सबसे पहले 13 इंटू 1 और 1 इंटू 13। इसके अलावा अन्य कोटियाँ नहीं बन सकती। दैट्स इट, सॉल्व। यह भी क्वेश्चन सेम दूसरे की तरह है। आइए जानते हैं। किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। तो पहले 18 अवयव, 18 इंटू 1 तो 1 इंटू 18। इसी प्रकार 9 इंटू 2 तो 2 इंटू 9। इसी प्रकार 6 इंटू 3 तो 3 इंटू 6। ठीक है। अब जानते हैं 5 अवयव वाले। 5 अवयव की क्या होगी 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5। तो ये संभव कोटियाँ हैं 5 की। इसके अलावा अन्य संख्या नहीं बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक 2 इंटू 2 अवयव ए बराबर दिया ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित। यानी कि ए आई जे बराबर दिया है आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो सबसे पहले 2 इंटू 2 अवयव का एक अवयव बनाते हैं। तो 2 इंटू अवयव क्या होगा ये देख लीजिए। 11 A12 A21 A22। ठीक है। अब A11 के मान ज्ञात करेंगे, यानी कि ए आई जे बराबर क्या दिया है A11। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि आई बराबर 1 रखेंगे और जे बराबर भी 1 रखेंगे। ठीक है। तो A11 बराबर क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इजक्वल टू 2 4 अपॉन 2 इजक्वल टू 2। तो 2 आ गया। इसी प्रकार A12 तो यहाँ पे 1 प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पे होल स्क्वायर यानी कि 9 अपॉन 2। इसी प्रकार 21 तो 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इजक्वल टू 9 अपॉन 2। 820 बराबर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इजक्वल टू 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि 16 अपॉन 2। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से 8 आ जाएगा। अब देखिए मान रख देंगे तो यहाँ से ए तो A11 का मान आया था 2 और A12 का मान आया था 9 अपॉन बाई 2 और A21 का मान आया था 9/2 और A22 का मान आया है 8। तो ये अवयव निर्मित हो गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है ए आई जे बराबर ये है तो 2 इंटू 2 अवयव। तो 2 इंटू 2 अवयव कैसे बनाएंगे। तो ये सबसे पहले 2 इंटू 2 का तो A11 हो जाएगा, A12 हो जाएगा, A21 A22 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से A11 के मान, A12 का मान, A21 का मान, A22 का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आई का मान 1 है और जे का मान भी 1 है। तो 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ आई का मान 1 है और जे का मान 2 है तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आई का मान 2 है और जे का मान 1 है तो इसलिए 1 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए दोनों के मान 2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 अवयव का मान क्या हुआ ये देखिए। A1 का मान A11 का मान 1 आया, A12 का मान 1/2, A21 का मान कितना आया 2 और A22 का मान 1 आया। ठीक है। तो ये अवयव बन गया, सिंपल है। नेक्स्ट इसी प्रकार से देखते हैं ए आई जे बराबर ये दिया आई प्लस 2 जे इंटू 2 का होल स्क्वायर 2 है अपॉन 2 है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 का अवयव। तो A11 होगा, A12 होगा, A21 होगा, A22 होगा। सिंपल है। अब यहाँ पे क्या करेंगे A11 का मान, A12 का मान, A21 का मान, A22। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है।
तो यहाँ पे देखिए आई और जे के मान 1 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में कितना है 2, तो यहाँ पे कितना मान आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार यहाँ पे आई का मान 1 है और जे का मान 2 है, तो यहाँ पे 1 प्लस कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर अपॉन बाई 2, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25/2। इसी प्रकार से तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9/2। इसी प्रकार से 2 प्लस यहाँ पे कितना 2 दूनी 4 और यहाँ पे होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 6/2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। तो आप भी क्या बन गया अपना ए 11 का मान 9/2, ए 12 का मान 25/2 और ए 21 का मान 9/2 और ए 22 का मान 18 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अवयव का निर्मित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ये दिया है, आप कर लेंगे, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेंगे। 3 × 4 का अवयव बनाना है, तो 3 × 4 का अवयव बनाना है तो सिंपल है। तो 3 × 4 का क्या हो जाएगा, तो 3 लाइनें होंगी, तो A11, A11, A12, A13, A14, तो ये देखिए 4 कॉलम हो गए। इसी प्रकार से A21, A22, A23, A24, इसी प्रकार से A31, A32, A33, A34, ये आपके क्या हो गए 3 × 4 का क्रम आप भी हो गया। तो इसी में आपको क्या करना है, आई के मान 1 होगा, जे का मान इसी प्रकार से अन्य होंगे। तो ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर लेना। ठीक है, तो शॉर्ट में बोलते हैं DYS, इसका मतलब होता है डू योर सेल्फ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरण से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। ये दिया है, बिल्कुल है। तो फॉर्मूला पढ़ा था या मैं कहूँ रूल होता है कि समानता के नियम से अवयव कि समानता का नियम क्या होता है कि हम दोनों चीज़ें जब 3x 5 इक्वल टू क्या है y z 1 5, ठीक है। अब देखते हैं इनके अवयव बराबर हैं तो इनकी तुलना करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 4 आएगा, z का मान कितना आएगा 3 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो इसे भी सेम उसी तरीके से तुलना करेंगे तो x + y बराबर कितना आ गया 6, समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरा क्या है 5 + z इक्वल टू कितना है 5, तो इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे z बराबर कितना आ गया, z का मान 0 आ गया। इसी प्रकार से x y इक्वल टू कितना दिया 8, ठीक है, समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पे हम x - y का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर माइनस कितने लिखेंगे 4xy, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² + y², अगर हम इसको इस तरह साइड देख लें, यहाँ पे डिस्कस कर लें तो x² + y² प्लस कितना होता है 2xy - 4xy, तो ये देखिए कितना आ गया x² + y² - 2xy, जो हम लिख सकते हैं x - y का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से मैंने ये लिखा है x - y का होल स्क्वायर x + y का होल स्क्वायर - 4xy, तो यहाँ से x - y का होल स्क्वायर बराबर x + y का मान हमें दिया है 6 दिया है, 6 का होल स्क्वायर माइनस हम इसको लिख सकते हैं 2 × 2x। देखिए तो यहाँ एक्स वाई का मान कितना दिया है 8, तो यहाँ पे हम 4 × 8 लिख सकते हैं। तो 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 8 × 32, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 4। ठीक है, तो x - y का होल स्क्वायर कितना आ गया था 4, तो x - y का मान कितना आ गया 2। ठीक है, तो हमें पता है x + y बराबर कितना दिया 6 और x - y कितना दिया 2, तो हमने इन दोनों समीकरण को जोड़ लिया तो यहाँ पे 2x हो गया, ये कट जाएंगे तो यहाँ पे 8, तो x का मान आ गया 4, x बराबर 4। अब x का मान y में रख देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा x + y बराबर जब 6 है तो x का मान कितना निकला 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर क्या आ गया 6 - 4 इक्वल टू y बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ से अतः हम लिख सकते हैं कि x का मान 4, y का मान 2 और z का मान कितना निकला 0। ठीक है, दैट्स सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देखिए समानता के नियम से तुलना करेंगे तो x + y + z बराबर हमें कितना दिया 9, यहाँ से x + z कितना दिया है 5। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये दिया है
और एक समीकरण समीकरण नंबर 2 इसी प्रकार से y प्लस जेड कितना दिया है 7। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। इसी प्रकार से x प्लस जेड बराबर 5। हमने क्या कर दिया समीकरण घटा दिया, तो इससे ये कट गया, इससे कट गया, y का मान कितना आ गया 4, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 1 व 3 से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है आपको पता है 9 दिया है, और यहाँ से y प्लस जेड दिया है तो यहाँ से 7, ठीक है। तो यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से y से y कट जाएगा, z से z कट गया, x बराबर कितना निकला 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे x तथा y के मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है। या समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान x का मान 2 और y का मान 7, नहीं y का मान 4 है, ठीक है, प्लस जेड इक्वल टू कितना दिया 9। तो 2 4 6 होते हैं, 6 प्लस जेड इक्वल टू 9। तो जेड इस साइड करेंगे माइनस क्या जाएंगे 9 माइनस 6, तो जेड बराबर कितना आ गया 1, जेड बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो x का मान कितना निकला, x का मान 2, y का मान 4 और z का मान 3 निकला। ये आपके आंसर हो गए। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।